कठोपनिषद चल रहा है। उपनिषद ज्ञान भाग 40 सीजन 3 कठोपनिषद द्वितीयावल्ली। यमाचार्य कहते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है वो समझने की कोशिश हम लोग सब करते हैं, लेकिन जो धीर पुरुष है वो ज्यादा लंबा सोचता है। मतलब कैसे कि वो कहेगा कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है कि नहीं, वो तो हर एक कोई करता है, उसमें कोई दो राय तो है नहीं। वो भी जो नहीं करते हैं वो तो बड़े गड़बड़े, फिर तो वो उनके हाथ से कुछ भी हो जाएगा। अच्छा बुरा सोचे बिना जो करता है, सही गलत सोचे बिना जो करता है, आज नहीं तो कल खुद तो जाएगा, वो तो गया, और खुद नहीं जाएगा तो दूसरों को डुबो देगा। और खुद का स्वार्थ साधना और दूसरों को डुबाना यह अमानवीय है, मानवता से नहीं है। इसलिए सोच के करना है बात एक, और लंबा सोचना है वो बात दूसरी है। जो प्रेय की अपेक्षा श्रेय का ही वर्ण करता है, और जो धीर पुरुष है वो देखेगा कि दीर्घकाल के लिए अच्छा क्या है और वही लेगा। मंद बुद्धि, जो ज्यादा बुद्धि जिसकी नहीं है, वो योगक्षेम कुशल मंगल सुख चैन के लिए, आराम से जीवन बिताने के लिए ही जो भी है वो लेगा। अभी एक्चुअली वो सब मंदबुद्धि लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं है। जो आध्यात्मिकता के जिनको कुछ सोच ही नहीं है, पहचान ही नहीं है, ऐसे बुद्धिमान लोग भी यही करते हैं। मतलब बहुत सारे बुद्धिमान लोग ऐसे हैं जो केवल भौतिक जीवन को समृद्ध करने और सुख प्राप्त करने के ही पीछे हैं। वो बुद्धिहीन तो नहीं है, बुद्धि है, लेकिन वो केवल भौतिक जीवन का ही सोचते हैं, तो अंततोगत्वा मर्यादित हो जाते हैं। हमारे अलग अलग एपिसोड्स में ये आया है, पिछले एपिसोड में भी आया है 38वें, अभी ये 40वां चल रहा है। द्वितीयावल्ली का 3रा श्लोक अभी चल रहा है। तो वो जो मंदबुद्धि, यमराज ने तो कहा है, लेकिन मैं उनको मंदबुद्धि नहीं कहूंगा। वो एक मात्रा तक सोचते हैं, उनके लिए काफी है। हमसे बहुत बड़े हैं, कितने साइंटिस्ट है, कितने बुद्धिमान हैं, हमसे कितने बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं। ये नहीं है कि मैंने थोड़ा अध्यात्म पढ़ लिया मैं बहुत बड़ा हो गया। लेकिन होता यह है, अध्यात्म के ज्ञान से जो नचिकेता मांग रहा है, उस ज्ञान से हमें जरूर कुछ अलग मिलने वाला है, जो मैंने 39 के एंड में बोल रहा था मैं, वो जरूर मिलता है। इसलिए आप ये सब करो, लेकिन ये भी थोड़ा करो। ये बात है संसार के नचिकेता, तूने खूब सोच विचार करके प्रिय तथा प्रिय रूप जो है मन तथा इंद्रियों को खींचने वाली कामनाओं को त्याग दिया है। हमारा मन क्या करता है? बार बार दौड़ता है, खाने की चीजों के पीछे दौड़ता है, एंटरटेनमेंट मूवी की तरफ दौड़ता है ना? बार बार दौड़ता है, कभी दूसरा विचार ही नहीं आता है। या तो काम करके पैसे कमाने के पीछे दौड़ता है। इसके अलावा जो हमारे लिए श्रेयस्कर है वो हम सोचते
है नहीं सोचना चाहिए। और वो बता रहे कि क्या सोचना है और क्या सीखना है, ये मेरा नहीं है, उनका है। तो प्रिय तथा प्रिय रूप मन तथा इंद्रियों को खींचने वाली जो कामना है वो छोड़ दी। अभी इसको एक प्रकार से संन्यास बोलते हैं, जो भौतिक जीवन की किसी भी चीजों में नहीं फंसेंगे। सोने की इस सांकर में तू नहीं फंसा। उनको लगता है ये कि जो भी भौतिक जीवन के पीछे दौड़ते हैं ये सोने का पिंजरा है, सोने का पिंजरा, उनको लगता है। तो वो ठीक ही कहते होंगे, हम अभी ज़्यादा नहीं बोलेंगे उसके ऊपर। तो ये सोने का पिंजरा है, सोने की जंजीर है, इसके पीछे तू नहीं दौड़ा और तूने अध्यात्म को चयन किया। यह है तेरी विशेषता। ये दोनों अविद्या तथा विद्या एक दूसरे से दूर है। अविद्या क्या है? पैसा कमाने वाली, खाने पीने की चीजों वाली, ये सब जो मिलता है वो अविद्या है। और विद्या है आध्यात्मिक ज्ञान, जो अभी यमराज देने वाले हैं। तो ये यहां पर कहा है कि केवल विद्या की तरफ मुड़ो, लेकिन याद रहे ईशोपनिषद में बोला था केवल विद्या के पीछे नहीं दौड़ना है। तो उपनिषद का भी कंपाइलेशन करना चाहिए। एक उपनिषद पढ़ लिया खत्म हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं भी इसको महत्व दे रहा हूं। लेकिन इनको गलत कौन बोलेगा? नहीं तो उठा लेंगे, यमराज को गलत बोलूंगा तो ये गलत है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहां पर जो विषय आया है इससे बढ़कर और है। क्या है वो ईशोपनिषद में है कि विद्या और अविद्या दोनों का भी मेल कर दो जीवन में। खाली विद्या से भी काम नहीं चलने वाला है। इसके ऊपर बहुत बात हो गई है, अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन है ये जरूर कि हमें जो भी हमारा सांसारिक जीवन है उसके लिए जो पर्याप्त कमाना है, खाना है, बुढ़ापे में रखना है। वो गोंदवलेकर महाराज का भी मैंने उदाहरण दिया था, बुढ़ापे में रखना है। ये सब चीज़ों के लिए अविद्या को भी ले लो और फिर शाम को आकर विद्या में बढ़ो, आगे बढ़ो। मेरे पिताजी तो साइंटिस्ट थे। ऐसा नहीं है कि वो मेरे गुरु थे या भगवान जैसे थे, ऐसा तो भी नहीं है। लेकिन जो अच्छी बात है तो बताना चाहिए। तो साइंटिस्ट थे वो, मतलब बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन बीएससी केमिस्ट्री हुए थे। फिर उन्होंने हमारी जो देश की नेशनल केमिकल लैबोरेटरी है उसमें काम किया। तो दिन भर तो साइंटिस्ट का काम है, फिजिकल वर्ल्ड है, और शाम को आके खाली क्या करना है, भगवान का नाम। तो ये हो गया बैलेंस उनके जीवन में। कुछ कमियां रह गई वो अलग बात है, वो हमारे घर की बात है, अभी वो नहीं बात करेंगे। ये विषय है कि विद्या और अविद्या, यह हमारे फादर का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। तो ये है, उनके जैसा तो हमें नहीं जमता है, लेकिन ये जो चल रहा है वही तो है। तो श्रेय मार्ग का पथिक है तू बेटा नचिकेता। तुझे तरह तरह की कामना की लालच नहीं है, इसलिए तूने प्रेय मार्ग पसंद नहीं किया। और तू चाहता है कि आत्मा क्या है समझ ले। तू चाहता है कि मृत्यु के बाद जो हमारी आत्मा है उसका होता क्या है, परमात्मा क्या है, ये तो बता देंगे वो। उसने तो पूछा था ज्ञान दो मृत्यु के बाद होता क्या है। संसार के लोग अविद्या में फंसे हुए हैं, सांसारिक भोगों में पड़े हुए हैं, अपने अपने को धीर और पंडित माने फिरते हैं। यह भी है कि कुछ लोग इसमें से खुद को पंडित मानते हैं।
लेकिन अटके हुए हैं, खजूर पे ही अटके हुए हैं, टेढ़े रास्तों से इधर उधर भटकते हुए हैं। अभी ये उनका मानना है। हम यदि सांसारिक चीज़ों करते हैं और अच्छी तरह से करते हैं, प्रामाणिक भाव से करते हैं, तो इतना भी नहीं कहना चाहिए। यमराज ने कह दिया है तो बता रहा हूँ, मुझे तो इतना नहीं लगता है। इधर उधर भटके हुए ऐसे नहीं बोल सकते। बेचारे अच्छी तरह से काम करते हैं, किसी का छीनते नहीं है तो अच्छे ही है, उनका मार्ग भी अच्छा है। कितने अच्छे, कितने लोग देखे, एक हमारा पिताजी का दंड है, दूसरे हमारे चाचा जी का है, कि वो भटके हुए नहीं थे, वो अध्यात्म बिल्कुल नहीं करते थे, लेकिन विज्ञान किया। आज जो परम कंप्यूटर की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, उसमें पहला बड़ा कंप्यूटर जो 10x10 फीट का था, उस पर हमारे चाचा जी ने काम किया। अंत तक शरबत जैसे विज्ञान को पीते थे। कुछ तो ऐड किया ना। ऐसे भटके हुए कैसे कह सकते हैं उनको? खाली केवल नास्तिक है इसलिए नहीं। तो वो कह रहे हैं, मैंने बता दिया और मेरा मत भी बता दिया। अंधा अंधे को रास्ता दिखाना जैसे वो बात हो गई। जो बड़ा होकर भी बुद्धि का बच्चा है, अभी चल रहा है वो सब, ठीक है। धन के मोह से जो दूसरी कोई बात है सोच ही नहीं सकता। हाँ, ये बात मुझे अच्छी लगी कि धन के मोह से ये लोग, इन लोगों को दूसरा कुछ सूझता ही नहीं है, और कभी कभी इतना अंधा हो जाते हैं कि दूसरे का छीन भी लेते हैं। गलत बात है, बहुत गलत बात है। यमराज से सहमत हूं। तो जो बड़ा तो ये है, धन के मोह से दूसरा कुछ सोचते नहीं है। ऐसे प्रमादी को सांप्राय पसंद नहीं आते। सांप्राय क्या है बता दूंगा, ये तो है यम नियम। रिवीजन हो जानी चाहिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये है ये नियम। और अहिंसा, सत्यमस्तेयम, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम। रिवीजन हो गई। वह यम मान बैठा है कि ये नहीं चाहिए कुछ, यम नियम आसन कुछ नहीं चाहिए, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि वो अष्टांग है, और अहिंसा, सत्यमस्तेयम ये यम है, और नियम के आगे वो आसन प्राणायाम आदि है। लास्ट टाइम बोल दिया है, जाओ जरा पीछे जाओ। तो लास्ट, तो ऐसा व्यक्ति बार बार मेरे चंगुल में आ फंसता है तो डेथ हो जाती है उसकी। वो तो आध्यात्मिक लोगों की भी होनी है, लेकिन जीते जी अमर होते हैं ऐसे लोग, जैसे कि स्वामी विवेकानंद हो गए थे, रामकृष्ण भी पर्टिकुलरली हो गए थे। वो जीते जी अमर हो गए। शरीर तो चला गया, वो तो बात अलग है, अमर हो गए थे। लेकिन और ऐसे अमरत्व है जो आनंद का परमावधि है, इसलिए अमरत्व चाहिए, नहीं तो अमरत्व की क्या जरूरत है। कुछ कर बैठे, कुछ कर चले, कुछ बैठे, कुछ कर चले। माँ भवानी के नाम से जो भी काम किया, माँ भवानी को समर्पित कर दिया, इतना हिंदू धर्म को बचाया, शिवाजी महाराज भी अमर हो गए, है ना। अध्यात्म नहीं किया है, पर्टिकुलर अध्यात्म तो नहीं किया है, फिर भी अमर हो गए। तो ऐसा व्यक्ति बार बार पैदा होता है, मतलब मरता है, पैदा होता है, उसका अर्थ आपको मालूम है शायद। तो ये छठा श्लोक हो गया। हमने देखा है ये उपनिषदों में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आई है, अभी कठोपनिषद में भी आएगा, कि कैसे प्राप्त किया जाएगा उस पर ब्रह्म परमात्मा को। तो वो बोलेंगे उसकी कृपा से ही पाया जाता है और कुछ नहीं, और उसके साधना से आता है, उससे लगे रहो। और उससे लगे रहने की मार्ग क्या है? तो ओंकार है, और बार बार ओंकार साधना का है। इसलिए हमने लास्ट टाइम से शुरू किया है, ओंकार करेंगे। अभी भी जितना बन पा रहा है करेंगे। आज तो 5 मिनट का एक हो गया है, और अभी 14 मिनट हो गए, और भी चलेगा। तो ओंकार करना है। आइए जी, आप भी करिए हमारे साथ ओंकार।
ओंकारम बिंदु संयुक्तम, ये तो एक बिंदु मात्र है। ओंकार की साधना हम कर रहे हैं, कैसे करना है देखिए। और भी छठे अध्याय में बहुत आया है, फिर कभी देखेंगे ज्ञानेश्वरी के छठे अध्याय और ऑफ कोर्स गीता। कर रहे हैं कोशिश, हमारी सुबह में चलती है थोड़ी। चलो जितना बन पाएगा थोड़ा ओंकार करेंगे, हर बार अभी करेंगे, क्योंकि बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ ओंकार करो, थोड़ा सा जानो और बाकी ओंकार करते रहो, बात खत्म। दीर्घ श्वास लेना है। धन्यवाद।